चंदा न देखा चकोर जैसा, और राजे भी देखे महाराजे भी देखे, पर देखा न सैया तो हार जैसा, देखा न सैया तो हार जैसा। आज हम पढ़ाएंगे अनुसूची। अनुसूची समझते हो जी? अनुसूची अगर आपसे कह दे कि 1 से 4 तक अनुसूची का क्या अर्थ होता है, बताइए। अनुसूची है न, तब न हम कहें कि चंदा भी देखा सितारे भी देखा, पर देखा न सैया त्योहार जैसा। आज हम देखिए पढ़ाएंगे अनुसूची। अनुसूची जो होता है एक राज्य भी होता है और एक संघ भी होता है। अनुसूची जो होता है एक राज्य भी होता है, एक संघ भी होता है। जैसे जब भारत आजाद हुआ तो पहला मैंने आ गया आंध्र प्रदेश। 1953 की कहानी है, आ गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के नेता थे जो 84 दिन तक क्या किए, अनशन किए 84 दिन तक। और कहें क्या, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे प्रधानमंत्री, कि हमको भाषा के आधार पर हमको अलग राज्य बनाओ। अब उस समय नेहरू ये सोच रहे थे कि अगर महाराष्ट्र कहेगा कि भाषा के आधार पर हमको बना दो, बिहार कहेगा हमको बना दो, तो इस ढंग से पश्चिम बंगाल कहेगा हमको बना दो, इस ढंग से चलेगा भारत? और भारत का मतलब है एक जुबान एक देश। 84 दिन तक आंध्र प्रदेश का वो नेता था, देखिए तो मैं भुला गया, वो मर गया। अंत में भूखल प्यासल मर गया। अंत में नेहरू जी कहे कि ठीक है, तुमको हम अलग देश घोषित करते हैं, तो आंध्र प्रदेश हो गया। और इस आंध्रा से 1914 में तेलंगाना अलग हो गया। तेलंगाना भी कहा कि भाई अब तुम्हारे साथ जी लिए, अलग कर दो। तो ये किसकी अनुसूची में आता है? 1 से 4 तक। 1 से 4 तक यह अनुसूची किसका है? तो संघ का भी है और राज्य का भी है। संघ का भी है और राज्य का भी है। ये दोनों चाहेगा कि हम क्या करें, किस देश को, किस राज्य को अलग करें और किस राज्य को जोड़े। ये किसकी काम है? संघ का है और राज्य का है। समझते जाइएगा, है न। देखा न सैया तो हार जैसा, राजे भी देखें महाराजे भी देखें। पॉलिटिकल को समझना पड़ता है, इसलिए समझिए। उसी तरह से उत्तराखंड अलग हो गया, उसी तरह से बिहार से झारखंड अलग हो गया 2002 में। उसी तरह से दादर नागर हवेली, नाम सुने हैं? सुन लीजिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। उसको क्या किया गया, दादर नागर हवेली को 2020 में, सुन लीजिए, 2020 में दादर नागर हवेली को भारत में विलय कर दिया गया। दादर नागर हवेली को। तो अब आइए द्वितीय अनुसूची। प्रथम अनुसूची हो गया,
अब द्वितीय अनुसूची, देखिए इसमें क्या होता है, राज्यसभा का नाम सुने हैं, तो राज्यसभा जो आएगा वह द्वितीय अनुसूची में आएगा। विधानसभा का नाम सुने हैं, जो पद अध्यक्ष होता है वह द्वितीय अनुसूची में आएगा। उसके बाद राष्ट्रपति राज्यपाल द्वितीय अनुसूची में आएगा। तो ये सब होगा द्वितीय अनुसूची। अब तीसरा आइए, तीसरा जो अनुसूची होता है, ऐसा समझ लीजिए, शपथ ग्रहण का होता है। तीसरी अनुसूची होती है अनुसूची शपथ ग्रहण। देखिए एक शब्द समझिएगा तो अनेक शब्द समझ में आएगा, है नहीं। शपथ ग्रहण पूछेगा कि किस अनुसूची में आता है, शपथ ग्रहण किस अनुसूची में आता है, तो आप कहिएगा कि तीसरे अनुसूची में आता है। 12 अनुसूची है ना, तो 12 अनुसूची में तीसरे अनुसूची में शपथ ग्रहण आता है। जैसे शपथ ग्रहण में आता है, जैसे प्रधानमंत्री को शपथ के दिलाएगा, राष्ट्रपति। उसी तरह से मुख्यमंत्री का शपथ के दिलाएगा, राज्यपाल। तो शपथ ग्रहण जो होता है वह तीसरे अनुसूची में आता है। अब चौथा में आइए, चौथे अनुसूची में होता है कि केंद्र सरकार सीधे सीधे राज्य सरकार को बांट सकती है। केंद्र सरकार सीधे सीधे राज्य सरकार को क्या कर सकती है, सीधे सीधे बांट सकती है। वह चौथे अनुसूची में आता है। पांचवा अनुसूची में देखिए क्या आता है। पांचवा अनुसूची में कि कौन सा राज्य अनुसूचित जनजाति है, जैसे झारखंड। पहले बात को समझिएगा तब समझिएगा। झारखंड यदि घूरने चल जाइए, वहाँ आदिवासी लोग मिलेंगे, ज़्यादातर आदिवासी लोग मिलेंगे। तो सरकार ने सोचा कि बिहार को क्यों नहीं झारखंड को बिहार से अलग कर दे, क्योंकि यहाँ अनुसूचित जाति है। अगर हम अलग कर देते हैं तो अनुसूचित जाति का विकास होगा, उसका हम अलग फंड देंगे, अलग बारे में सोचेंगे, अलग बारे में समझेंगे। तो जातिता के आधार पर उसको अलग किया गया। तो पांचवा अनुसूची में यही कहता है कि कौन सा क्षेत्र जनजातीय पड़ता है उसको अलग कीजिए। अब आइए छठा भी वही बात है। अब देखिए हमने बिहार की बात कहा, आसाम चले जाइए वहाँ जनजातीय जाता है, मेघालय चले जाइए वहाँ और जनजातीय है, त्रिपुरा चले जाइए और जनजातीय है, मिजोरम चले जाइए और जनजातीय है। तो ये सब जो है जनजातीय के आधार पर क्या किया जाता है, राज्य को बनाया जाता है। छठा में आइए, छठा अनुसूची। देखिए छठा अनुसूची क्या कहता है वो समझिए कि इसमें संघीय सरकार होता है, संघ, राज्य सरकार, संघीय सूची होता है लोकसभा, राज्य सरकार होता है बिहार सभा, और संघ समावर्ती सूची जो राज्यसभा और राज्यसभा तीनों आता है, और विशिष्ट सूची, यही आता है छठा अनुसूची में। समझिएगा, समझे।
और छठा अनुसूची में आता है, देखिए जिसे हल्का सा समझिए ना, संघीय सूची, संघीय सूची। उसके बाद होता है दूसरा राज्य सूची, राज्य सूची। तीसरा होता है समावर्ती सूची, समावर्ती सूची। और चौथा होता है विशिष्ट सूची, विशिष्ट सूची। ये छठा अनुसूची में आता है, समझे बाबू। आठवां में है भाषा, आठवां अनुसूची में है भाषा। भाषा कितना है, भारत में कई भाषा बोलल जाए, तो 22 भाषा, याद रखिएगा 22 गो भाषा जो है भारत में बोली जाती है। लेकिन भारत में अधिकतर भाषा हिंदी बोली जाती है। अब बताते हैं, 92 अनुच्छेद में, 92 अनुच्छेद में 4 भाषा को जोड़ा गया है, डोंगरी, मैथिली, संथाल और बोडा। 4 भाषा कौन कौन, डोंगरी, मैथिली, संथाल और बोडा। 9वां अनुसूची में क्या होता है जी, 9वां अनुसूची, 9वें अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम है। 9वां अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम है। 10वां अनुसूची में क्या है, 10वां अनुसूची में क्या है कि आप दल बदल सकते हैं। हमको मान ले कांग्रेस का नेता है तो हम जदयू में जा सकते हैं, हम बीजेपी का है तो कांग्रेस में जा सकते हैं। तो दल बदल कानून 10वां अनुसूची में आता है। 11वां अनुसूची में क्या आता है जी, 11वां अनुसूची में आता है 243, याद रखिएगा 243। ग्रामीण सभा, ग्रामीण सभा में आता है मुखिया, पंचायत समिति, जिला प्रखंड, ये सब कुल आता है 243 के अंतर्गत में। अब 12वां अनुसूची में क्या आता है जी, 12वां अनुसूची में आता है नगर परिषद, वार्ड मेंबर, चेयरमैन, उप सभापति, ये सब 12वां अनुसूची में आता है। ये भी 243 से होता है, लेकिन इसका क ख मा मी होता है ने। तो देखा न सैया तो हार जैसा, और राजा भी देखा महाराजे भी देखे, पर देखा न सैया तो हार जैसा। देखिए हमने 12 अनुसूचियां थी, 12 अनुसूचियों को हमने हल्का फल्का वर्णन कर दिया। अब एक एक अनुसूची को हम विस्तार से बताएंगे, है ने। प्रथम अनुसूची राज्य अनुसूची, द्वितीय अनुसूची शपथ राज्यसभा अनुसूची, तृतीय अनुसूची शपथ अनुसूची, चौथा अनुसूची में क्या होगा, केंद्र सरकार सीधे राज्य सरकार को अलग कर सकती है। 5वां अनुसूची में जनजातीय होता है, जनजातीय लोग होते हैं। 6ठा अनुसूची में भी थी, 6ठा में संघीय, यहाँ लिख दिए हैं, संघीय सूची, राज्य सूची, समावर्ती सूची और विशिष्ट सूची। 7वां अनुसूची में, 7वां अनुसूची में अनुसूचित जनजाति लोग को दिखाया गया है। 8वां अनुसूची में, 8वां अनुसूची कहाँ है जी, 8वां अनुसूची में भाषा का महत्व दिया गया है। 9वां अनुसूची में अनुसूचित जाति जैसे तेलंगाना, तेलुगु, इधर बारे में त्रिपुरा। 11वां अनुसूची में राज्य सरकार के बारे में बताया गया है, मुखिया तुखिया के बारे में। और 12वां अनुसूची में वार्ड मेंबर को बताया गया है, चेयरमैन को बताया गया। इतना सुंदर से कोई पढ़ाएगा। धन्यवाद।